दोस्तों, अभी संघर्ष के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं। इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वह शार्लोट ब्रॉन्टे का एक शानदार नॉवेल जेन एयर है। दोस्तों, यह नॉवेल कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश फिक्शन के सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह नॉवेल शुरू करें। आइए इस नॉवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये जो नॉवेल है रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1847 यानी 1847 में लिखा भी गया था और पब्लिश्ड भी हुआ था। इस नॉवेल की जो सेटिंग रखी गई है नॉर्थर्न इंग्लैंड अर्ली 18th सेंचुरी में रखी गई है। इस नॉवेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है और इस नॉवेल का जो लिटरेरी पीरियड है वो विक्टोरियन एज है, यानी यह नॉवेल विक्टोरियन एज के दौरान लिखा गया था। तो दोस्तों, ये तो हो गए इस नॉवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स। तो आइए अब स्टोरी शुरू करें। उसके पहले एक नज़र इस नॉवेल के कैरेक्टर्स पर डाल लेते हैं ताकि स्टोरी आपके लिए इजी हो जाए। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम है जेन। दोस्तों, ये जो जेन है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, यानी इस नॉवेल की सेंट्रल कैरेक्टर है। एन ऑर्फन गर्ल, ये जो जेन है एक अनाथ बच्ची है। सेकंड कैरेक्टर एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर, यह ऑनर ऑफ द थॉर्नफील्ड हॉल, ये थॉर्नफील्ड हॉल का एक ऑनर है, मालिक है। फ्यूचर हस्बैंड ऑफ जेन, और जेन का फ्यूचर हस्बैंड भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर सेंट जॉन रिवर्स, लिव एट मूर हाउस, ये जो पादरी है वो मूर हाउस में रहता है। ऑफर्स अ टीचर जॉब ऑफ जेन, और जेन को एक टीचर जॉब ऑफर भी करता है। अब इसके बाद कैरेक्टर नंबर 4 डायना एंड मैरी रिवर्स, बोथ आर द सिस्टर्स ऑफ जॉन रिवर्स, ये दोनों जॉन रिवर्स की बहनें हैं। पांचवा कैरेक्टर मरिया टेम्पल, काइंड हार्टेड टीचर ऑफ लोवुड स्कूल, एक स्कूल है जो कहानी में आपको पता चलेगा लोवुड स्कूल की एक काइंड हार्टेड टीचर है और जेन की बहुत हेल्प किया करती है। इसके बाद नंबर 6 कैरेक्टर हेलेन, बेस्ट फ्रेंड ऑफ जेन एट लोवुड, उस स्कूल में जहाँ पर जेन पढ़ा करती थी उसी स्कूल में हेलेन भी साथ में पढ़ती थी और दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद नंबर 7 कैरेक्टर है ब्लांच, वॉन्ट्स टू मैरी मिस्टर रोचेस्टर, ये जो ब्लांच है वो मिस्टर रोचेस्टर के साथ शादी करना चाहती है। नंबर 8 कैरेक्टर और 8वां कैरेक्टर है वर्था का, इंसेन वाइफ ऑफ रोचेस्टर, रोचेस्टर की एक पागल वाइफ है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर एडेला, पपिल ऑफ जेन एट थॉर्नफील्ड, यानी जिस स्कूल में जेन पढ़ा करती थी अब उसी स्कूल में जेन टीचर हो जाती है और उसके बाद इसको एक गवर्नेंस की नौकरी मिलती है और एडेला की ये देखरेख करती है, उसको पढ़ाई लिखाई का उसका काम देखती है। नंबर 10वां कैरेक्टर मिसेज ग्रेस पूल, यह सर्वेंट एट थॉर्नफील्ड की सर्वेंट है, टेक केयरर ऑफ वर्था मेंसन, और वर्था की टेक केयरर है, उसकी देखरेख करने का काम करती है। नंबर 11 कैरेक्टर जॉन एयर का है, अंकल ऑफ जेन, ये जो जॉन है वो जेन के अंकल हैं और ए वाइन मर्चेंट, एक शराब व्यापारी भी है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं मिस्टर एंड मिसेज रीड, ये अंकल एंड आंट ऑफ जेन, जेन के अंकल और आंट हैं मिस्टर एंड मिसेज रीड। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेज ललॉयड,
बाय प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के द्वारा ही इज़ ए डॉक्टर, यह एक डॉक्टर हैं। एंड ही ट्रीटमेंट्स ऑफ जेन, जेन का उपचार भी यही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर ब्रॉकेल हस्ट का, डायरेक्टर ऑफ लोवुड इंस्टीट्यूशन। ये लोवुड इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इस नॉवेल के करेक्टर्स। अब देर किस बात की है, चलिए चलते हैं नॉवेल की स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों नॉवेल की स्टार्टिंग होती है एक अनाथ लड़की जेन एयर से। एंड नाउ एट दिस टाइम सी इज़ लिविंग विद हर अंकल एट गेट्स हेड हॉल, जो गेट्स हेड हॉल में अपने अंकल के साथ रह रही है। दोस्तों जेन के एक अंकल हैं मिस्टर रीड, बट आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर रीड, लेकिन मिस्टर रीड की मौत हो जाने के बाद मिसेज रीड जो जेन की आंट होती हैं वह जेन की केयर अच्छे से नहीं करती हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद जेन और जॉन रीड के बीच में फाइट हो जाती है। दोस्तों ये जो जॉन रीड हैं वह जेन का कज़न है और अब जेन के साथ फिर से बुरा बर्ताव किया जाता है। तो इस बार जेन को एक ऐसे रूम में लॉक कर दिया जाता है जहां जेन के अंकल मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। तो इस समय जेन की उम्र केवल 10 साल की थी। तो उस बंद कमरे में जेन बहुत डर जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसने अपने अंकल की परछाई को देख लिया हो। तो इस बात से बहुत बुरी तरीके से जेन बीमार पड़ जाती है। तो अब डॉक्टर ललोइड जेन के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो जेन ने डॉक्टर ललोइड को अपने ऊपर हुए सभी अत्याचार के बारे में बताया कि वह उस घर में हैप्पी नहीं है। तो अब मिसेज रीड ने जेन से अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे पढ़ाई करने के लिए लोवुड नामक इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। यह एक लो स्टैंडर्ड स्कूल था। दोस्तों इस स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर ब्रॉकेल हस्ट और इनका अपने स्टूडेंट्स के प्रति बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब दोस्तों जब जेन का एडमिशन इस स्कूल में हो जाता है तो वह अपनी आंट मिसेज रीड से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती है। तो अब जेन की स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी लोवुड इंस्टीट्यूट में जेन की फ्रेंडशिप हेलन से हो जाती है। चूँकि इस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर ब्रॉकेल हस्ट वहाँ की लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे, तभी इस स्कूल की एक टीचर मिस टेम्पल जेन की केयर बहुत अच्छे से किया करती थीं। तो जैसे जैसे अब स्टोरी आगे मूव करती है तो होता क्या है कि एक बार इस लोवुड स्कूल में टाइफस डिसीज फैल जाती है, जिसके चलते स्कूल के स्टूडेंट्स बीमार पड़ने लगते हैं और जेन की बेस्ट फ्रेंड हेलन इस बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। तो अब वहाँ के स्थानीय निवासियों ने एक कमेटी गठित करके डायरेक्टर मिस्टर ब्रॉकेल हस्ट को उनके पद से हटा दिया और लोवुड इंस्टीट्यूट में एक ऐसा समय आ चुका था कि वहाँ की सिचुएशन अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। तो अब कुछ समय के बाद जब जेन की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब जेन गॉट अ जॉब एज अ गवर्नेस एट थॉर्नफील्ड हॉल कि जॉन को जेन की एक जॉब लग गई थॉर्नफील्ड हॉल में गवर्नेस की, और जेन की जॉब थी एडला को संभालने की, उसे पढ़ाने लिखाने की। दोस्तों इस घर का मालिक था रोचेस्टर। लेकिन जब जेन को उस घर के मालिक के बारे में पता चलता है तो इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब वे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। लेकिन अब इस घर में जेन के साथ कुछ अनहैपेंड चीज़ें होने लगती हैं। जैसे जेन को उस घर में हंसने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। एक बार जेन ने देखा कि रोचेस्टर के रूम में आग लगी है और उसने यानी जेन ने उसकी लाइफ को बचाया।
इन सभी हरकतों के पीछे ऐसा माना जा रहा था कि ग्रेस पूल जो इस घर की सर्वेंट थी, शायद वो ही ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रही हो। बट इन द स्टोरी आफ्टर सम डेज रोचेस्टर लेफ्ट द थॉर्नफील्ड हॉल। तो कुछ दिनों के बाद जो रोचेस्टर है थॉर्नफील्ड हॉल को छोड़कर चला जाता है, और इसके लौटने के बाद रोचेस्टर और ब्लांच के बीच नज़दीकियाँ देखी जा रही थीं। दोस्तों, इस स्टोरी को अभी एक साइड कर देते हैं और चलते हैं मिसेज रीड के पास। ये जो मिसेज रीड हैं वह जेन की आंट हैं, एंड एट दिस टाइम मिसेज रीड इज़ गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ इलनेस। इस समय अपनी बीमारी के चलते जो मिसेज रीड हैं वो मर रही हैं। एंड टू सी दिस न्यूज़, इस खबर को सुनते ही जेन वॉन्ट्स टू गो टू सी हर आंट मिसेज रीड। जो जेन है वो इस खबर को सुनते ही अपनी आंट मिसेज रीड को देखने जाती हैं ताकि उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो अब बीमारी की हालत में मिसेज रीड एक सीक्रेट जेन को बताती हैं कि जॉन आयर जो जेन के अंकल थे, तो जॉन आयर ने अपनी विल जेन के नाम कर दी थी, और अब कुछ दिनों के बाद मिसेज रीड की मौत हो जाती है। तो जेन फिर से अपने काम को करने के लिए थॉर्नफील्ड आ जाती है। अब स्टोरी में आगे होता क्या है, जेन एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स टुवर्ड्स रोचेस्टर। यहाँ पर जेन अपनी भावनाओं को रोचेस्टर के प्रति व्यक्त करती है, बिकॉज जेन लव्स रोचेस्टर। जो जेन है वो रोचेस्टर से प्यार करती है। तो ये सुनकर रोचेस्टर प्रपोजेस टू जेन। जो रोचेस्टर होता है वो जेन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो अब जेन इज गोइंग टू मैरी विद रोचेस्टर। अब जेन की शादी रोचेस्टर से होने ही वाली है, तभी एंट्री होती है मिस्टर मेशन की, जो जेन की शादी में आकर सबको शॉक्ड कर देता है। वह कहता है रोचेस्टर तो शादीशुदा है और रोचेस्टर ने मेरी सिस्टर वर्था से शादी की है। तो रोचेस्टर एक्सेप्ट दिस मैरिज। तो रोचेस्टर भी सबके सामने वर्था से शादी की बात स्वीकार करता है, लेकिन वह कहता है कि वर्था से मेरी शादी धोखे से कराई गई थी और वर्था पागल है। रोचेस्टर बताता है कि उसके सर्वेंट ग्रेस पूल का यह काम था कि वह उसकी वाइफ वर्था पर हर समय नज़र रखे, उसकी देखरेख करे। तो अब यहाँ पर रोचेस्टर जेन से फ्रांस भाग चलने को कहता है। तो जेन डिनाई दिस प्रपोजल ऑफ रोचेस्टर। यहाँ पर जेन रोचेस्टर के इस प्रस्ताव को मना कर देती है। तो अब जेन के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, और वह रास्ता था कि वह थॉर्नफील्ड छोड़कर चली जाए। सो नेक्स्ट डे जेन लेफ्ट द थॉर्नफील्ड। अगले ही दिन जेन थॉर्नफील्ड को छोड़कर चली जाती है, और जेन की अब हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, उसके पास खाने को खाना नहीं था। थकी हारी जेन की मुलाकात एक पादरी सेंट जॉन रिवर्स से होती है। तो वह पादरी जेन को अपने साथ अपने घर ले जाता है, और जेन को यह पादरी एक टीचिंग जॉब भी दिलवा देता है। लेकिन आगे चलकर स्टोरी में सेंट जॉन रिवर्स जेन को लाइक करने लगता है, और सेंट जॉन रिवर्स टेल्स जेन दैट हर अंकल डाइड, कि उसके अंकल की मौत हो गई है, एंड लेफ्ट फॉर यू 20,000 पाउंड्स, और उसके अंकल जेन के लिए 20,000 पाउंड्स छोड़कर गए हैं। तो जब जेन को 20,000 पाउंड्स मिले तो जेन इन 20,000 पाउंड्स को सेंट जॉन रिवर्स और इनकी दो बहनें डायना और मैरी में बराबर बराबर बांट लेती हैं, क्योंकि जेन को ऐसा फील होता है कि इस फैमिली ने उनकी बुरे समय में उसकी मदद की। और ये सभी लोग यानी जेन, सेंट जॉन रिवर्स, डायना और मैरी सब के सब मूर हाउस में रहने लगते हैं। अब स्टोरी में होता क्या है कि सेंट जॉन रिवर्स कुछ काम से इंडिया जाते हैं, तो वह जेन को अपनी वाइफ बनाकर चलने को कहते हैं। लेकिन जेन इंडिया जाने को एग्री तो हो जाती है, मगर वाइफ बनकर नहीं बल्कि उसकी सिस्टर बनकर। तो अब यहाँ पर जेन के माइंड में रोचेस्टर की याद आ जाती है। तो जेन लेफ्ट द मूर हाउस। जेन
मूर हाउस को छोड़ देती है एंड गोज़ टू थॉर्नफील्ड, और थॉर्नफील्ड चली जाती है। तो जैसे ही जेन थॉर्नफील्ड पहुंचती है तो वह शॉक्ड हो जाती है कि किस प्रकार वर्था ने उस घर को आग के हवाले कर दिया था। वर्था जम्प्ड अपॉन फ्रॉम द रूफ, और वर्था रूफ यानी छत से कूद गई एंड सी डाइज, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और रोचेस्टर ने सबको बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ खो दिया एंड ही बिकेम ब्लाइंड, और वो अंधा हो गया। टू सी दिस जेन इज अपसेट, अब जेन यहाँ पर अपसेट है एंड ट्राई टू फाइंड रोचेस्टर, और रोचेस्टर को ढूंढने की कोशिश करती है। और इस समय घर बर्बाद हो जाने के कारण रोचेस्टर इज लिविंग एट फर्नडीन मैनर, इट्स अ स्मॉल प्लेस, यानी फर्नडीन मैनर जो कि एक स्थान है, वहाँ पर रह रहा है। और जेन अब ढूंढते ढूंढते रोचेस्टर के पास पहुंचती है और अपने प्यार का इजहार करती है, और जेन और रोचेस्टर अब शादी कर लेते हैं, और धीरे धीरे रोचेस्टर की एक आंख की रोशनी वापस लौट आती है। दोस्तों, इस प्रकार नॉवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।